नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटर और ज्ञानी बाबा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां होंगे सक्सेस की राह पे आगे बढ़ रहे होंगे। आज दुनिया के सबसे प्रचलित शब्दों में से एक है सक्सेस, सफलता। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या आप सफल हैं? क्या आप सक्सेस हैं? आपका जवाब क्या होगा? एक और प्रश्न करना चाहता हूं कि आप कौन हैं? आप अपने आप को परिभाषित कैसे करेंगे? अगर मैं पूछूं कि आप अपने आप को परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे? चलिए एक क्वेश्चन और करता हूं। ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा लेकिन पूछना जरूरी है। अगर आपको ये दे दिया जाए कि आपकी कल मृत्यु होने वाली है और आपको अपने बारे में व्याख्या करना है जिससे कि आने वाली पीढ़ी आपको समझ सके, आपको जान सके, आपके बारे में अच्छा या बुरा क्या सोच सके, तो आप क्या लिख के देंगे? अगर गूगल की बात करें तो सफलता या सक्सेस वो है कि जो कोई एक छोटा सा लक्ष्य है या जो हमारा एक छोटा सा लक्ष्य है उसको हम पालें, या कोई भी ऐसी चीज जो हम शॉर्ट टर्म में टारगेट करते हैं या लॉन्ग टर्म में टारगेट करते हैं उसको पा लेना ही सफलता है। चलिए एक कहानी सुनते हैं जो कभी ना कभी वास्तविक थी। एक व्यक्ति था जिसने कि टारगेट बनाया कि उसको बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसको 1 मिलियन रुपीज कमाने हैं, या कह सकते हैं $1 मिलियन कमाना है। तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने कमा भी लिया, 1 मिलियन कमा लिया। फिर उसने टारगेट किया कि अब मुझे 2 मिलियन कमाना है, उसने 2 मिलियन भी कमा लिया। मतलब कि वो सक्सेस है। अगर पैसे के मामले में देखा जाए तो सक्सेस है। लेकिन एक दिन ब्रेकफास्ट पे वो अपने मित्र से मिलता है और वो बताता है कि यार मैं बहुत दुखी हूँ। वो बोला यार इतने पैसे कमाते हो फिर दुखी क्यों हो? तुमने तो जो टारगेट लिया था वो कंप्लीट कर लिया। उसने बताया कि मैंने अपना टारगेट तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी। मैंने इस पैसे को कमाने के लिए परिवार पे ध्यान नहीं दिया और अब मेरा तलाक हो चुका है, मेरे बच्चे भी नहीं हैं। तो अगर मैं सक्सेस को पैसे से मापता हूँ या सक्सेस को पैसे के नजरिए से देखता हूँ तब तो वो सक्सेस है, लेकिन वो दुखी है। क्या वो सक्सेस है? पैसा तो किसी न किसी दिन खत्म हो जाना है। तो अगर मैं सफलता केवल पैसे को मानूं तो पैसा तो खत्म हो जाना है किसी न किसी दिन। पीढ़ी दर पीढ़ी ये अलग होता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि गरीब है, खूब मेहनत करके पैसे कमाता है, उसका लड़का आता है फिर उसको आगे बढ़ाता है, फिर उसका लड़का आता है वो आराम की ज़िंदगी जी रहा होता है और फिर वो गरीब होने की राह पे चल देता है। तो सफलता को केवल पैसे से मापेंगे ये नहीं कह सकते। हर एक व्यक्ति के लिए सफलता का मतलब अलग अलग होता है। एक छात्र है, उसके लिए सफलता का मतलब क्या है? अच्छे ग्रेड्स लाना, नौकरी पा लेना। एक कोई भी जॉब ढूंढने वाला है उसके लिए सफलता का क्या मतलब है? नौकरी पा लेना। अगर कोई बिजनेसमैन है उसका सफलता का क्या मतलब है? उसका बिजनेस अच्छा चल जाना। कोई प्रोजेक्ट लेके बैठा है कोई भी, तो प्रोजेक्ट खत्म करना उसका सफलता हो गया। तो हर एक व्यक्ति के लिए सफलता के अलग अलग मायने हैं। अगर एक मूर्तिकार की बात करें तो जब वो मूर्ति बनाता है तो उसको जब मूर्त रूप दे लेता है, जब उसके कंप्लीट कर लेता है तो उसके लिए वो सफलता है। तो क्या हम ये मान लें कि छात्र का अच्छा नंबर लाना, नौकरी पा लेना, पैसे कमा लेना ही सफलता है? तो मैंने जो पाया वो ये है कि सफलता एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक यात्रा है, ये कभी भी डेस्टिनेशन नहीं हो सकती। एक चीज में आप सफल हो गए इसका मतलब नहीं कि आप सफल हो गए। आपको पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सफलता के लिए करते रहना होता है। चलिए कुछ और प्रश्न करते हैं। आप क्या चाहते हैं? पहला क्वेश्चन, आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? दूसरा क्वेश्चन, आप किस क्षेत्र में अपने आप को सफल होना देखना चाहते हैं? तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, मैं खुद के लिए किस प्रकार की सफलता चाहता हूं?
सफलता मात्र एक योग्य आदर्श के प्रगतिशील प्राप्ति से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति यह मानता है या जानता है कि वह कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है, वह अपने आप को सफल मान सकता है। छोटी छोटी उपलब्धियों को हासिल करना, रोज रोज कुछ नए हासिल करना भी आप सफलता मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर लक्ष्य को पा लिया जाए या जो भी आपने टारगेट किया है उसको तुरंत पा लिया जाए। हालांकि ये ज़रूरी है कि जो भी आपने टारगेट किया है उसको पाया जाए, तभी सक्सेस कहा जाएगा। लेकिन आप छोटी-छोटी जो उपलब्धियाँ हैं, उसको भी सफलता मान सकते हैं। और ये जो छोटी-छोटी सफलता हम हासिल करना चाहते हैं या हासिल करते हैं, उसके लिए कुछ प्रोग्रेसिव आदतों का होना ज़रूरी है। ये प्रोग्रेसिव आदतें आपको छोटी-छोटी आदतों से मिलकर बनती हैं, जो कि हमेशा आपको ऊपर ले जाने के लिए कार्यरत रहती हैं। तो बिना प्रोग्रेसिव आदतों का होना से सफलता नहीं मिलेगी। अब एक काम कीजिए, सफलता के बारे में तो आप जान लिए। अब मैंने जितने भी प्रश्न किए हैं, एक डायरी उठाइए और उसमें प्रश्न का आंसर लिख दीजिए। सफलता किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आप सफल कितने हैं और किस सफलता को आप हासिल करना चाहते हैं। हमेशा याद रखिए कि अपना प्लान कभी भी किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपने प्लान डिस्क्लोज कर दिया तो इसका मतलब कि वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो अपना प्लान डिस्क्लोज मत कीजिए। जो भी आपके सफलता के लक्ष्य हैं उसको डायरी में लिखिए। जो प्रश्न अभी मैंने किए, हालांकि मैं अभी प्रश्न को दोहरा दूंगा, उसको एक डायरी में बंद कीजिए, लिख के उसका आंसर लिखिए और कहीं ना कहीं रख दीजिए, जो हाँ कि आपको वो डायरी दिखती रहे या प्रश्न जब चाहें आप देख सकें। सफलता पाने के लिए इससे अच्छा रास्ता कुछ भी नहीं है। आप प्रश्न के आंसर लिखिए और किसी को भी मत बताइए कि आपने क्या आंसर लिखा है और क्या प्रश्न का उत्तर लिखा है। आपको बस चाहिए कि आप खुद को जान पाएं कि आप सफलता को किस मायने में रखना चाहते हैं, किस पैमाने पे परखना चाहते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस को फिर से दोहरा दूंगा और आप उसको आंसर को लिख लीजिए और देखिए कि आपको सफलता किस तरीके से मिलती है। जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। जो सबसे पहले प्रश्न किया था मैंने कि आप कौन हैं। दूसरा प्रश्न था, अगर मैं कहूं कि आप अपने आप को परिभाषित कैसे करोगे, तो परिभाषित कैसे करोगे, आपकी परिभाषा क्या होगी। तीसरा प्रश्न था, अगर कल ही आपकी मृत्यु होने वाली है तो आप अपने बारे में कुछ ऐसा लिखो जो कि आने वाली पीढ़ियां, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां आपको जान पाए। आप जिंदगी में क्या चाहते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आप जिंदगी में क्या चाहते हो, आपके लिए सफलता क्या है, आप किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, आप अपने लिए किस प्रकार का सक्सेस चाहते हो। इन सब का आंसर लिख लीजिए। यकीन मानिए आपको सफलता के मायने समझ में आ जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो। जय हिंद, जय भारत।